Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। 13 ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को ध्यान से तवज्जो से सुनना है ताकि आपके रोज़े ख़राब ना हों। बहुत सारे लोग इस हवाले से गलतफ़हमी का शिकार होते हैं और वो जाने अनजाने में अपने रोज़े ख़राब करते रहते हैं। तो 13 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और बाज़ चीज़ें इनमें से ऐसी हैं कि जिनके हवाले से लोग गलतफ़हमी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि इससे रोज़ा नहीं टूटता, हालाँकि इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और वो अपने रोज़े जो हैं वो बर्बाद करते रहते हैं ख़राब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 13 ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को ध्यान से तवज्जो से सुनना है ताकि आपके रोज़े ख़राब ना हों। बहुत सारे लोग इस हवाले से गलतफ़हमी का शिकार होते हैं और वो जाने अनजाने में अपने रोज़े ख़राब करते रहते हैं। तो 13 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और बाज़ चीज़ें इनमें से ऐसी हैं कि जिनके हवाले से लोग गलतफ़हमी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि इससे रोज़ा नहीं टूटता, हालाँकि इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और वो अपने रोज़े जो हैं वो बर्बाद करते रहते हैं, ख़राब करते रहते हैं। हालाँकि रोज़ा जो है ये फ़र्ज़ इबादत है। साल के 12 महीनों में सिर्फ़ माह रमज़ान मुबारक के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और बंदा सारी ज़िंदगी नफली रोज़े रखता रहे, माह रमज़ान के रोज़ों के बराबर नहीं हो सकते, इतने अहम हैं। ये फ़र्ज़ इबादत है, लेकिन इस हवाले से लोग गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं, अपने रोज़े ख़राब करते रहते हैं। तो हमें इन मसाइल को सीखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। आप मेरे चैनल पर जाएँ, मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने बताया है कि 20 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। और बहुत सारे लोग उसमें भी गलतफ़हमी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि जी इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और वो ना टूटे हुए रोज़े को फिर खुद ब खुद ही वो खाना-पीना शुरू कर दे तो और तोड़ देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें सीखना चाहिए, इन मसाइल के बारे में हमें इल्म होना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको 13 चीज़ें ऐसे बताऊँगा जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो ये इंतहाई अहम वीडियो है, आप खुद भी देखें और दूसरे अहबाब के साथ भी ज़रूर सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इज़ाफ़ा हो और वो अपने रोज़ों को महफूज़ कर सकें, बचा सकें। ठीक है जी? सबसे पहले नंबर पर याद रखें, जानबूझकर खाने-पीने से रोज़ा टूट जाता है। याद रखें, अगर भूल कर कोई चीज़ खा पी ली, जितनी मर्ज़ी खा ली, पेट भर कर खा ली या चंद लुक़मे खाए थे, थोड़ा पानी पिया था, ज़्यादा पानी पिया था, भूल कर अगर, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर जानबूझकर आपने कुछ खा पी लिया तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आप भूले से खा पी रहे थे, आपको याद नहीं था कि मेरा रोज़ा है और इस दौरान आप खा पी रहे थे। लेकिन किसी ने आपको देखा और उसने आपको देखते ही कहा कि आपको तो रोज़ा है। अब आपको याद आ गया कि मेरा रोज़ा है, तो अब क्या करना है इस सूरत-ए-हाल में, आपने सबसे पहले फ़ौरन ही जो कुछ भी आपके मुँह में है उसे आपने बाहर उगल देना है। अब अगर याद आने के बाद आपने वो जो कुछ मुँह में है उसमें से एक कतरा पानी या एक लुक़मा भी अगर आपने निगल लिया, हलक से नीचे उतार लिया, तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा याद आने के बाद, ठीक है? लेकिन अगर भूले से खा पी लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो याद रखें, पहली चीज़ जानबूझकर खाने-पीने से रोज़ा टूट जाता है। दूसरे नंबर पर मुश्तज़नी करने से रोज़ा टूट जाता है, यानी मुश्तज़नी करना, मनी खुद ब खुद ख़ारिज करना, तो इससे रोज़ा जो है वो टूट जाता है। इस हवाले से भी एक चीज़ याद रखिएगा, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि रोज़ा रखा हुआ था, तो मैं सो गया और सोते हुए नाइट फ़ॉल हो गया, एहतिलाम हो गया, तो क्या फिर भी रोज़ा टूट जाएगा? याद रखें, अगर सोए थे रोज़े की हालत में और एहतिलाम हो गया, नाइट फ़ॉल हो गया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई जानबूझ के अपने आप पर गुस्ल फ़र्ज़ करता है, मनी ख़ारिज करता है, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। मनी ख़ारिज करने से, मुश्तज़नी करने से रोज़ा टूट जाता है। ठीक है जी? नंबर 3 पर नाक में दवा दारू डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 4 पर कुल्ली करते वक़्त अगर पानी हलक से नीचे उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इस हवाले से भी बहुत सारे लोग वो गुस्ल करते हुए या वुज़ू करते हुए जब कुल्ली करते हैं, तो फिर वो गलती से भी कई मर्तबा जो है वो हलक से नीचे पानी उतर जाता है। तो अगर गलती से भी याद है कि रोज़ा है, गलती से पानी उतर गया, ठीक है ना? तो फिर भी रोज़ा टूट जाएगा, चाहे वुज़ू के दौरान हो या गुस्ल के दौरान। हलक से अगर नीचे पानी उतर गया कुल्ली करते वक़्त, तो रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। नंबर 5 पर जानबूझकर उल्टी करना मुँह भर के, ठीक है ना? जानबूझकर क्या करना? मुँह भर के, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। एक तो है खुद ब खुद ही किसी को
الٹی آ گئی تو وہ چاہے جتنی مرضی آئے، جتنی بار مرضی آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے حلق میں انگلی دے کر منہ بھر کے قے کرتا ہے تو اسے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر بھی اگر کوئی حلق میں انگلی ڈال کر قے کر رہا ہے لیکن منہ بھر کے نہیں آئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر قے کرنے میں یہ صورت دیکھی جائے گی کہ اس کو قے بھر کے منہ بھر کے قے آئی ہے، تو اگر منہ بھر کے جان بوجھ کر کسی نے الٹی کی تو اسے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 6 پر ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خالی برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کیا کریں، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7 پر جو ہے وہ یہ ہے حیض اور نفاس آنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ سوال کیا کئی مرتبہ واٹس ایپ پر خواتین نے کہ جی اگر 12 بجے کے بعد، دن کے 12 بجے کے بعد کسی کو حیض آیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور 12 بجے سے پہلے اگر حیض و نفاس کی حالت بنی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں روزے کے دوران کسی بھی وقت، چاہے افطاری سے 10 منٹ پہلے ہو، 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کو حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں یہ تفریق بالکل بھی نہیں ہے کہ 12 بجے سے بعد آیا تو ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا، اور پہلے آیا تو ٹوٹ جائے گا، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ دن کے کسی بھی وقت روزے کی حالت میں حیض و نفاس کی حالت بنی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیے، سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے چلیے، دوائی کی بھاپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آگے چلیے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزہ یاد تھا اور بیوی سے ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے چلیے، روزے کی حالت میں پمپ یا انہیلر جو استعمال کرتے ہیں، ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں اگر پمپ انہیلر استعمال کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر مریض کو شدید ضرورت ہو تو پمپ استعمال کر لے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے، میاں بیوی آپس میں بات چیت کر رہے تھے یا بوس و کنار کر رہے تھے تو اس دوران اگر منی خارج ہو گئی، بیوی کی ہوئی یا میاں کی ہوئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے، ناک میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور میاں بیوی کی ہم بستر ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی شرمگاہ میاں بیوی اب ہم بستر ہوئے تھے اور شرمگاہ جو ہے وہ آپس میں مل گئی، یہ شریعت ہے، بتانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو جو بالخصوص جو شادی شدہ حضرات ہیں انہوں نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے لیکن انزال نہیں ہوا، یعنی منی خارج نہیں ہوئی، لیکن اگر شرمگاہیں آپس میں مل گئی تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔